और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और इस खबर को आप बहुत ही गंभीरता से देखिए, सुनिए, समझिए, और इसको जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि वैक्सीन जो आप तक पहुंचेगी उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि इसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया होगी, टीकाकरण की जो पूरी प्रक्रिया होगी, इसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आप तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, क्या पूरी प्रक्रिया होगी, ये डिटेल में समझाने के लिए हमारे सहयोगी दीपक डोभाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बताइए, वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, किस तरह से पहुंचेगी? बिल्कुल मृत्युंजय, इसका एक एक्सटेंसिव प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बना दिया था और अब बाकायदा गाइडलाइंस इसकी जारी कर दी गई हैं। 113 पन्नों की ये गाइडलाइन एडवाइजरी है जिसमें यह बताया गया है कि वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले चरण में चरणबद्ध तरीके से होगा मृत्युंजय ये, और पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को यह दिया जाएगा। अब कैसे कैसे दिया जाएगा, अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहले चरण में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी। इसमें आपके नर्सेज आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ये लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पहले चरण में दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जब बारी आएगी तो वो आएगी फ्रंटलाइन वर्कर्स की। फ्रंटलाइन वर्कर्स में आप जानते हैं जितने भी इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, आपके पुलिस के लोग हैं, ये लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स के बाद सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है। दूसरे चरण में इन लोगों को लगाया जाएगा। तीसरे चरण में जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा की है उन लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन दी जाएगी। तो ये तीसरा इसका पॉइंट है। इसके बाद चौथे चरण में 50 साल से कम उम्र के लोग, ऐसे लोग जो बीमार हैं, उनको दिया जाएगा। 50 साल से कम होंगे लेकिन जो बीमार होंगे उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको वरीयता के हिसाब से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अब बाकी लोगों को कैसे देना, एक सवाल यह भी है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, बीमार लोग हो गए, बाकी लोगों को कैसे दिया जाएगा। तो उस समय यह एनालाइज किया जाएगा कि महामारी का फैलाव किस तरह से हो रहा है और उसके आधार पर जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन तक टीका पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसका भी जिक्र इस गाइडलाइन में मौजूद है। टीकाकरण के लिए कम्युनिटी हॉल्स बनेंगे जगह जगह पर, मेकशिफ्ट टेंट्स बनेंगे। जो छठा नंबर है हमारा इसके बाद का, वो आपको हम दिखाएंगे कि कम्युनिटी हॉल्स बनाए जाएंगे जगह जगह पर, मेकशिफ्ट टेंट्स बनाए जाएंगे और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकायदा तैयार होगा ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी हबड़ तबड़ या कोई जल्दबाजी जैसी कोई चीज ना दिखे। एक साइट पर 1 घंटे में 13 से 14 लोगों को ही टीका दिया जाएगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी, आराम से वैक्सीनेशन दिया जाएगा क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखना है। तो यह भी प्लान पूरी तरह से तैयार है मृत्युंजय। इसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद बाकायदा वहां पर मॉनिटर किया जाएगा 30 मिनट तक। वैक्सीन लगाने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं इमरजेंसी सेवाओं के लिए, इमरजेंसी यूसेज के लिए ये वैक्सीन आएंगी, लेकिन उसके बावजूद 30 मिनट तक लोगों को, जिनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा। और पहचान कैसे होगा, पहचान के लिए मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा वोटर आईडी, आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि जरूरी कर दिए जाएं। 12 पहचान पत्र जो आपको दिए गए सरकार की तरफ से, उनमें से कोई सा एक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है पहचान का तो वो आपका इस्तेमाल होगा। और मतदाता सूची का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा ताकि लोगों का डेमोग्राफी और सारी चीजों के पहचान हो। टीकाकरण के लिए विशेष सत्रों का आयोजन होगा, अलग अलग सत्रों में, अलग अलग चरणों में यह दिया जाएगा। इसके अलावा मृत्युंजय कुछ बातें और हैं जिनको मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बनाया जाएगा, उसका नाम फिलहाल सामने आया है कोविन, CO/WIN। कोविन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बात और है मृत्युंजय, जो लोग पहले से रजिस्टर करेंगे उन लोगों को ही ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी उनको। तो पहले से रजिस्टर्ड व्यक्ति का ही टीकाकरण होगा, ये बात भी सामने आई है। और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं मृत्युंजय इस तरह से पूरी कर दी गई हैं। इस 113 पन्नों की गाइडलाइन में दरअसल सरकार पूरा खाका सामने ले आई है कि वैक्सीन एक एक आदमी तक किस तरह से और कैसे पहुंचेगी। मृत्युंजय, कब पहुंचेगी? जी, बहुत शुक्रिया दीपक आपका डिटेल में ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी और आप तक वैक्सीन पहुंचने में कितना क्या क्या तरीके यहां पर सरकार ने अपनाए हैं और क्या पूरी गाइडलाइन है, ये डिटेल में हमने आपको समझाने की कोशिश की है।